नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज आप लोगों के सामने मैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं। उन प्रश्नों को आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है नवीं सूची अनुसूची और तीसरा है संविधान की प्रस्तावना, चौथा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर चौथा ऑप्शन हुआ। आइए आगे का एक प्रश्न और हम देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्न में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। दूसरा ऑप्शन है कि उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तीसरा, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। और चौथा ऑप्शन है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो आप बताएं आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर कर भी लिए होंगे। और आइए इसका हम सही आंसर आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा पहला वाला ऑप्शन, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आइए आगे वाला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। पहला ऑप्शन, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इस तरीके से बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए बाय मिस्टेक एक ऑप्शन छूट गया है, तो खैर इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही होता है। आइए आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे अब आएगा। प्रश्न नंबर 4 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो इसका पहला ऑप्शन है बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली का विकास ब्रिटेन में हुआ था और वहीं से ये चीज़ भारत ने अंगीकार किया, स्वीकार किया है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन। आइए आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है A.K. अय्यर, दूसरा ऑप्शन है K.M. मुंशी, तीसरा ऑप्शन है D.D. बसु और चौथा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन B.R. अम्बेडकर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। पहला ऑप्शन 41वें संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन 42वें संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन
43वें संशोधन द्वारा और चौथा ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द कब जोड़ा गया था? क्या 42वें संविधान संशोधन में, या फिर 41वें संविधान संशोधन में, या फिर 43वें संविधान संशोधन में, या फिर 44वें संविधान संशोधन में? आप बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका मैं सही आंसर आपको बता रहा हूं। इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था। तो इस तरीके से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो आइए इसके आगे प्रश्न नंबर 7 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? आप ध्यान देंगे इस प्रश्न पे। पहला ऑप्शन है एक संविधान संगत सरकार, दूसरा लोकतांत्रिक सरकार, तीसरा विधि का शासन और चौथा है सत्तावादी सरकार। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप बताएं इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्या विधि का शासन सही होगा, या लोकतांत्रिक सरकार सही होगा, या फिर सत्तावादी सरकार होगा, या फिर एक संविधान संगत सरकार होगा? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। और इस तरीके से आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा सत्तावादी सरकार। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 इस आपके सामने स्क्रीन पे, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन कनाडा, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका हम सही आंसर आपको बताते हैं। इसका सही आंसर होगा कनाडा, मीन्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वह देश है कनाडा। तो इस तरीके से प्रश्न 8 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आइए अब इसके आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है संसदीय पद्धति की सरकार, दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता राज्य, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पद्धति की सरकार और चौथा है संघीय नीति। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें। प्रश्न एक बार फिर मैं दोहराता हूं, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? पहला ऑप्शन संसदीय पद्धति की सरकार, दूसरा वाला ऑप्शन धर्म निरपेक्षता राज्य, तीसरा वाला ऑप्शन राष्ट्रीय पद्धति की सरकार और चौथा है संघीय नीति। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? आइए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। तो इस तरीके से आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है। आइए इसके आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? पहला ऑप्शन जनता, दूसरा ऑप्शन संविधान, तीसरा ऑप्शन सांसद और चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति। तो आप बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आसान भी प्रश्न है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, सांसद या राष्ट्रपति? उम्मीद है आप सबका आंसर आ गया होगा और आप इसे कर भी लिए होंगे। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा जनता, मीन्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 10वें का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? इसका पहला ऑप्शन है हेराल्ड लास्की, दूसरा ऑप्शन है आइवर जेगिट्स, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस और चौथा ऑप्शन है केसी व्हीयर। तो आप बताएं इसमें से कौन सही होगा। पहला ऑप्शन हेराल्ड लास्की, दूसरा ऑप्शन आइवर जेनिग्स, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड ब्राइस और चौथा ऑप्शन है केसी व्हीयर। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कोई एक है जिसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ भी गया होगा, और नहीं तो आइए हम इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 केसी व्हीयर। तो इस तरीके से प्रश्न 11 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा केसी व्हीयर। आइए इसके आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आपको बताना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है संविधान, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन है धर्म। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, लगभग सब लोगों से हो भी जाएगा और उम्मीद है आप सब कर भी लिए होंगे। आइए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर होगा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन 4 ऑप्शन में से सर्वोच्च स्थान है संविधान का। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 12 का दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो आइए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 13। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति से, दूसरा ऑप्शन भारत के संविधान से, तीसरा ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री से और चौथा ऑप्शन भारत की संसद से। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। प्रश्न फिर मैं आपके सामने दोहराता हूँ। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति से, दूसरा ऑप्शन भारत के संविधान से, तीसरा ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री से और चौथा ऑप्शन है भारत की संसद से। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। आइए इसका मैं सही आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है भारत के संविधान से, मीन्स दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए अब इसके आगे प्रश्न नंबर 14 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 14 है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है 1 प्रकार की, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार की और चौथा ऑप्शन है 4 प्रकार की। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए सही। तो आइए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, और ये जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था की बात की गई है। तो आइए इसका हम आंसर बताते हैं आपको। इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन 3 प्रकार की। जो संविधान में उद्देशिका है उसके अंतर्गत 3 तरह की व्यवस्थाएं बताई गई हैं, न्याय व्यवस्था की बात की गई है। पहला सामाजिक है, फिर आर्थिक है और इसके बाद है राजनीतिक न्याय व्यवस्था की बात की गई है।
इस तरीके से आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा वह 15वां प्रश्न है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो इस अंतिम प्रश्न को ज़रूर आप देखिएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हम देखते हैं जो 15 नंबर का है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न ये है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पहला ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ने, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर ने, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आप बताएं इसमें कौन आंसर आपका सही होगा। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बताया था कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा जा सकता है और इन्होंने ही इस बात को कहा था। तो इस तरीके से प्रश्न 15 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरीके से मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।